पिपनी बनाए। कौन कौन है इस कहानी में? बबली, नाजिया, जीत। बबली, मदन, नाजिया और जीत। अब आगे बढ़ते। एक दिन बबली बहुत खुश थी। वह सारे घर करती घूम रही थी। उसने अपने लिए एक पिपनी बनाई थी। पिपनी में से बड़े जोर की आवाज निकल रही थी। नाजिया और मदन उसके घर आए थे। मदन का मन पिपनी बजाने को कर रहा था। उसने बबली से पिपनी मांगी। बबली ने पिपनी देने से मना कर दिया। यस, ये देखो कितना सुंदर चित्र है। आते हम अगले पृष्ठ पर। अब देखो इस पे क्या हो रहा है, चारों बच्चे क्या कर रहे हैं। मदन बोला पिपनी बजानी है, बनाना सिखा दो। नाजिया भी पिपनी बनाना सीखना चाहती थी। बबली सिखाने के लिए मान गई। वह सबको लेकर घर के बाहर गई। अब देखो क्या हो रहा है चित्र में, देखो तुम लोग पहले भी इस कहानी को पढ़ चुके हो, है कि नहीं? कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? इसके चित्र कैसे लगते हैं आपको? ओके। बबली ने सबसे आम की गुठलियाँ ढूंढने के लिए कहा। बाहर आम के बहुत सारे छोटे पौधे, कई पौधे गुठलियों में से निकले हुए थे। सब आम की गुठलियाँ ढूंढने में जुट गए। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। इसका चित्र देखो कितना सुंदर है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। बबली ने उनको कहा कि आम की कैसी गुठली चाहिए हमें पिपनी बनाने के लिए। तो गुठली में से एक छोटा सा चाहिए, जैसे कि आज आप लोग भी लेकर आए हो। दिखाओ, एक पौधा दिखाओ। जैसे ये देखो किसके पास है? संस्कार के पास है। ये गुठली है और गुठली से क्या निकला हुआ है? नीचे रखो मैम। ये पौधा निकला हुआ है। ये देखो ये गुठली है और गुठली से ये आम का पौधा। कोई छोटा सा पौधा दो। यस, पकड़ो इसे। ये छोटा सा, और वो एक वंश के पास है। देखो छोटा सा, ये पूरा दिखाई दे रहा है। देखो आम की गुठली से इस तरह पौधा निकला हुआ होना चाहिए। गुड। अब सबसे पहले नाजिया को आम की वैसी गुठली मिली। फिर मदन और जीत को भी गुठलियाँ मिल गई है। देख लो इस पिक्चर पे। अब अगले पर बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं इस पे? गुठली धो रहे हैं। हाँ, बबली ने सबसे गुठलियाँ धोने के लिए कहा और आंगन में एक बाल्टी में क्या रखा हुआ था? सब ने बाल्टी में डालकर क्या किया? गुठलियों को धोया, साफ किया। सबको इकट्ठे बाल्टी में हाथ डालने में मजा आ रहा था क्या? आपको भी आता है मजा? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। अब अगला पृष्ठ देखो आप। देखो इस पेज में सबके हाथों में क्या दिखाई दे रहा है? अब सब लोगों ने बाल्टी में अपनी अपनी गुठलियाँ धोई, तो बाल्टी का पानी कैसा हो गया? गंदा। यस। सबने फिर क्या किया? नल से धोया। नल पर जाकर अपनी गुठली धोई। नल की धार में गुठली का सारा कचरा निकल गया। सबकी गुठलियाँ एकदम चकाचक साफ हो गई। ठीक। अब अगले पृष्ठ में देखो ये क्या कर रहे हैं सब लोग? सब लोग गुठली को ध्यान से देख रहे हैं। ओके। अब ये देखो बबली ने फिर गुठली का छिलका निकालने को कहा। अब सारे बच्चे अपनी अपनी गुठली का छिलका निकाल रहे हैं।
ठीक है। बबली ने एक गुठली का छिलका सबको निकाल कर दिखाया। सब ने अपनी अपनी गुठली के छिलके फिर खुद से निकाल लिए। छिलकों के अंदर से क्या निकल आई? एक और गुठली निकल आई। देखो बिल्कुल जैसे ही आपकी गुठली निकल आई है छिलके के अंदर से निकल आई है। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही। अब इस पेज में देखो आप लोग बढ़िया से देखो। अब इस पेज में क्या कर रहे हैं बच्चे? पौधे निकाल रहे हैं। हाँ, अब अंदर की गुठली को ध्यान से देखने लगे। गुठली में से आम की क्या आ रही थी? महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। आपकी गुठली से भी आ रही है क्या? आ रही है? अच्छा आ रही है, बहुत बढ़िया। हर गुठली में से छोटा सा पौधा निकला हुआ था। सबने धीरे से उस पौधे को अलग किया, जैसे अभी संस्कार ने किया। दिखाओ संस्कार। ये गुठली है और पौधा दिखाओ। पौधा कहाँ है तुम्हारा? हाँ, ये संस्कार का पौधा है जो संस्कार ने अपनी गुठली से अलग कर दिया है। देखिए अगले पृष्ठ पर देखिए, देखो क्या हो रहा है चित्र में। मैम वो लोग अपनी अपनी गुठलियाँ घिस रहे हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी गुठलियाँ घिस रहे हैं। बबली ने समझाया कि गुठली को कैसे घिसना चाहिए। धीरे धीरे। गुठली तब तक घिसनी चाहिए जब वो फाके न दिखने लगे। अब बबली ने खुद एक गुठली घिस कर दिखाई। अब ये देखो अब क्या हो रहा है। सब पत्थर पर अपनी गुठलियाँ मदन ने भी अपनी गुठली धीरे धीरे घिसी। नाजिया ने अपनी गुठली जोर जोर से घिसी और जीत ने भी अपनी गुठली घिस ली। अब देखो अब इस चित्र में देखो क्या हो रहा है। देखो सबके हाथों में क्या है? गुठलियाँ हैं। सबकी गुठलियों में दो फाके दिखने लगी है। बबली ने बताया कि पिपनी बन गई थी। उसने सबकी पिपनी हाथ में लेकर देखी। बबली ने मदन की पिपनी थोड़ी और घिसी। इस चित्र में सब क्या कर रहे हैं? सब लोग पिपनी बजा रहे हैं। हाँ, अब बबली ने पिपनी में फूकने के लिए कहा कि चेक करो कि तुम्हारी पिपनी बजती है कि नहीं बजती है। ठीक है, तो वह पी पी करते हुए भागा मदन। ठीक है, और नाजिया की पिपनी तो बजी ही नहीं। अब बताओ क्यों नहीं बजी? क्योंकि उसने ज़्यादा घिस दी थी, जोर जोर से घिस दी थी अपनी पिपनी। अब बबली ने नाजिया से दूसरी गुठली लाने को कहा। फिर नाजिया एक और लेकर आई। उसने धोया, घिसा और इस बार की पिपनी बच गई। अब ये देखो अब क्या हो रहा है। सारे बच्चों की पिपनी बजने लगी है। नाजिया ने खूब जोर से पिपनी बजाई। मदन भी जोर जोर से पिपनी बजा रहा था। जीत की पिपनी भी बज रही थी। सब ने खुश होकर अपनी अपनी पिपनी बजाई और यहीं पर ये मजेदार कहानी खत्म। इसका नाम क्या था? तो आज हम लोग भी अपनी अपनी पिपनी सब अपने घर से क्या लेकर आए हैं? गुठली वाला आम का पौधा लेकर आए हैं। अभी
ऐसी। हाँ मैम मेरा भी देखो। निकालो निकालो। निकल गया। मेरा भी देखो। निकल गया। मैम वीडियो ना। मैम मेरा भी देखो। मैम बढ़िया से नहीं निकाला किसी ने। मेरे निकाल दे, मैं छिटा देता हूँ। मैं किसे दे? अब पेड़ हटाओ। मैम मेरा एक छोटा पेड़ ही है। दोनों दिखाओ, पेड़ भी दिखाओ और गुठली भी दिखाओ। पेड़ भी दिखाओ, पेड़ भी दिखाओ। हाँ चलो तोड़ दिया। ये मेरा वाला तोड़ दिया। हाँ बेटा पहले पाइला ओए अलग तो ऐसे नहीं, पूरा ऐसे करके तोड़ना है। नीचे का जड़। ओहो रुक जा, 1 मिनट रुक। एक दूसरी गुठली भी दो। यहाँ पर से किसी से, क्यों है ना, यहाँ पर से किसी ऐसे पकड़ो। कौन सा ये लो लो घिसो घिसो। बन गई। बजाओ जरा। केले का पत्ता डाल दो इसके अंदर। उसके बाद भी बचता है। बन गया। मोबाइल में दिखा, मोबाइल में दिखा। छेद का छेद। छेद किस साइड है? छोटा सा छेद है। नहीं बना बजा। ये जो दिख रहा है ये वाला। चल निकल यहाँ से। पकड़ो। अब बजाओ। मैम पढ़ती बज रहा है। मैम लेके आओ। चल मैम बन गया। हाँ ये इसका साफ दिख रहा है। जाओ अब बजाओ चल।